बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 T20 मैचेस की सीरीज जारी है और आज दूसरा मैच जारी है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेलते हुए 148 रन का पाकिस्तान को टारगेट दिया था, लेकिन जो इस टाइम पोजीशन नजर आ रही है, पाकिस्तान तकरीबन 90% ये मैच हार चुका है और पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो है ना वुमेन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान कर दिया, जिसके अंदर हमने देखा कि सीनियर खिलाड़ी को साइडलाइन कर दिया गया है, जिसके अंदर निदा डार और आलिया रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ हम चर्चा करेंगे ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर। अंडर 19 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को 100 रन से मात दे दिया। इन सब चीजों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिलाल एहसन साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी अली आपका। सर, पहले तो मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगा वुमेन के ऊपर के आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है, तो हमारी जो सीनियर खिलाड़ी जिसके अंदर निदा डार और आलिया रियाज है, उनको साइडलाइन कर दिया एक दफा फिर से। तो किस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो फ्यूचर प्लान्स में इसका मतलब को नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होगी लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हैं दोनों। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर तो नहीं है किसी भी लिहाज से देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा रीजन है कि जहां पर बतौर एशियन क्रिकेट फैन हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं, वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं, उनको उस तरह से सपोर्ट जो है वो नहीं दी जाती। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितनी भी खवातीन क्रिकेटर्स हैं उनको घरों की तरफ से अपने और अपने जो बाकी फैमिली मेंबर्स उनकी तरफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमेशा से ही ना। तो ऐसे में जब आपके पास जो नया जो प्लेयर्स हैं उनकी भी कोई ज्यादा तादाद मौजूद ना हो, कोई खास टैलेंट आपको पहले ही जो टैलेंट पूल है वुमेन क्रिकेटर्स का वो पहले ही लिमिटेड हो और आप उसके अंदर भी जो है वो इस तरह के तजर्बात करेंगे जिसके अंदर आबादी से ज्यादा जो टीम है वो ही उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखे और उन्हें कहें कि वो जो है वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा वो नहीं होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि वुमेन क्रिकेटर्स की एक किस्म की जो है वो उनको जो है वो रोका जा रहा है कि वो क्रिकेट के खेल की तरफ ना आए। ये मेरा ख्याल है उनकी हौसला शिकनी है, उनकी हौसला अफजाई हरगिज नहीं है। तो ये जो चीज है यकीनन पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो है उसके लिए कोई ज्यादा पॉजिटिव चीज नहीं है। सर, जिस तरह हमने ट्रेड किया था निदा डार के साथ एशिया कप के फौरन बाद, हमने बताए बगैर उनको कप्तानी से हटा दिया और अभी सीनियर खिलाड़ियों को हमने बताए बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। ये तो नाइंसाफी नहीं है। ये हम फ्यूचर में क्या प्लान सेट कर रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ी वो कोई भी हो उसके साथ हम बात नहीं करेंगे, बगैर बताए हम उसको टीम से बाहर कर देंगे, बगैर बताए हम उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर देंगे। अच्छा, ये एक जो है कुछ अरसे से वाकई ये बड़ा अफसोसनाक एक वतीरा चल रहा है, तरीकाकार चल रहा है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन क्रिकेट जो है उनकी कैप्टन जो है उनके साथ ये सिर्फ तरीका अख्तियार किया गया है। हम मेन क्रिकेटर्स को देखते रहे हैं, हम यहाँ तो चेयरमैन पीसीबी के हवाले से भी जो है वो इसीलिए गू नगू का शिकार रहे हैं कि वहां पर ओवर द नाइट जो चेंजेस आती हैं, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कैप्टन चेंज हो जाते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो नुकसानदेह है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब आप लॉन्ग रन में देखते हैं तो वो कोई ज्यादा पॉजिटिव चीज नहीं है, वो नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये जो डिसीजंस होते हैं वुमेन क्रिकेट के हवाले से तो वो यकीनन हौसला शिकनी है प्लेयर्स की, बाकी मामलात के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। और ये जो चीज है तरीकाकार है, इसको चेंज करने की अजहद जरूरत है। और अदरवाइज जाहिर है जो वुमेन क्रिकेटर्स जो पहले ही ऑलरेडी लिमिटेड है उनके पास इन चीजों के हवाले से जो है वो इश्यूज रहते हैं, वो मजीद जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डिसीजन घर से जो है बच्चों को निकालना। स्पेसिफिकली फीमेल क्रिकेटर्स की बात की जाए उनको फिर जो है वो क्रिकेट के हवाले से लेके चलना वो फिर टफ डिसीजन हो जाएगा। सर, अब आपको लगता है कि जो सीनियर खिलाड़ी निदा डार और आलिया रियाज, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी की कि सिलेक्शन के लिए वो दस्तयाब होंगी, कि ये दोनों खिलाड़ी अब रिटायरमेंट की तरफ तो नहीं चली जाएंगे? जो बातें में पहले भी आ रही थी कि वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है निदा डार रिटायर हो जाएंगी, तो इस स्टेप के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हो गए हैं, तो अब कहीं वो रिटायरमेंट की तरफ तो नहीं चली जाएंगी? मेरा जाती ख्याल यह है कि वो डिसीजन लेंगे सही, लेकिन उसमें वो कुछ ज्यादा उसको परस्यू नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है टॉस सिलेक्शन वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अवेलेबल है, ठीक है। और मैं भी शायद दोबारा मुज़ाकरात के बाद जिस हमने अभी पीछे देखा कि फखर जमान जो नेशनल वुमेन क्रिकेटर्स थे उनकी जब सिलेक्शन के हवाले से मामला चले तो उन्होंने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से
उसके अंदर शामिल करने की जो है वो पीसीबी की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से जो थोड़ी बहुत यकीन दहानी है वो करवाई गई है। तो सेम इज द केस है कि मुझे यूं लगता है बज़ाहिर के उनका भी जो है वो पीसीबी जो है इस हवाले से भी रुजू करेगा और देखेगा कि ये डिसीजन जो है पाकिस्तान के अंदर वुमेन क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट के लिए ये पॉजिटिव नहीं है। तो उसको बेहतर यही है कि जो इस तरह के सीनियर प्लेयर्स जो स्क्वाड में मौजूद हैं उनको लाजमन जो है वो मौका दिया जाए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, बेशक उसमें आप सारे प्लेयर्स ना शामिल करें, लेकिन एक उसमें से कम 2-3 जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो भी मजीद कम 1 साल आपको भी लग रहा है उनकी फिटनेस के हिसाब से, उनके मामला के परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है, तो आप उनको 1 साल तकरीबन मजीद जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, उन्हें मौका दे सकते हैं जब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों नहीं। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। आप अगर चेंज लाते भी हैं तो आपके पास एक तो पूल होना चाहिए नए खिलाड़ियों का, ठीक है, फिर उसमें से स्टेप बाय स्टेप आप उन्हें लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम जो है वो आधी से ज्यादा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको आप जो है वो बिठा दें, ये पॉसिबल मुमकिन नहीं होता चीजें। अच्छा सर, कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूटर्न लेने की रवायत शुरू कर दी। ये आपने देखा होगा, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूटर्न लिया और दोबारा फिर उनको शामिल कर दिया गया। अभी फखर जमान का भी मामला चल रहा है, तो उससे में बातें सामने आ रहे हैं कि वापस वो टीम में आ रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ जाएंगे। अगर ये वुमेन की भी इसी तरह ही हुआ कि और यूटर्न में लिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से और वापस फिर इनको लिया जाएगा, तो फिर ये क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझ नहीं आती कि पहले फैसले कर लेते हैं उसके बाद फिर यूटर्न भी ले लेते हैं? नहीं, ये एक मैनेजरियल एंड पे मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त असरअंदाज हो जाती है डिसीजन के अंदर, जिसकी वजह से इस तरह के कभी कभार जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो डिसीजन आ जाते हैं जिनमें किसी भी किस्म का जो है वो जिसका सर पैर हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो ये चीज मुनासिब नहीं है। इसको जो है वो फ्यूचर में यकीनन मेक श्योर करना चाहिए चेयरमैन पीसीबी को, बाकी मैनेजमेंट को, कि पहले ही स्टेप पे ऐसे डिसीजन ना लिए जाएं कि जिसके बाद आपको उनसे ड्रॉबैक किया जाए और आप वो जो है वो वापस लें अपने डिसीजंस को। तो बेहतर है कि आप पहले ही स्टेप में उनको पूरा करें, श्योर करें कि वो जो है वो अपना जो है वो डिसीजन जो है वो लें कि जिनके बाद उन्हें वापसी जो है ना करनी पड़े। सर, ट्राई नेशन सीरीज जारी है दुबई के अंदर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान। तो कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंडर 19 टीम को 100 रन से ये मैच हरा दिया गया है। हम उनकी बड़ी टीम से भी 2023 का वर्ल्ड कप के अंदर मैच हारे, अब हमारी अंडर 19 टीम भी हारना शुरू हो गई है। तो किस तरह देख रहे हैं, क्या सिलेक्शन नहीं हुई अंडर 19 के अंदर? काफी ज्यादा सवाल भी उठे थे सिलेक्शन के ऊपर भी। अंडर 19 के हवाले से जाहिर है ये प्लेयर ऐसे हैं जो अभी अपना आप मनवा रहे हैं और उसके अंदर आप यकीनन समझते हैं कि जो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी सिलेक्शन मेरिट पे नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर आपको ऐसे नतीजे देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरिट एक ऐसी चीज है कि जिसका तोड़ कोई नहीं है। आप अगर मेरिट पे प्लेयर्स को खिलाना शुरू करते हैं तो यकीनन वो प्लेयर्स आपको मैचेस जितवाते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, और सारे मामला जो है उनको अच्छे तरीके से। सर, यहाँ मैं एक बात आपको मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि अंडर 19 की रीजन नहीं हुई, सिर्फ सिलेक्शन इस तरह हुई है कि कुछ खिलाड़ियों को कैंप के ऊपर बुला लिया गया, जिसके अंदर टेस्ट प्लेयर के भी बेटे थे, उनको उसी कैंप की बिना के ऊपर पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्ट किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब आप मेरिट का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, जब आप विदाउट मेरिट चीजों को डिसाइड कर रहे होते हैं, तब आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप बड़े मैचेस के अंदर और स्पेसिफिकली इस तरह के जब कांटेदार मुकाबले होते हैं तो वो प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में ही परफॉर्म नहीं किया तो उन पर डबल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो एक तो आउट ऑफ मेरिट आए होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बड़े मैचेस में उनको जो है वो जरूरत होती है कि वो परफॉर्म करें, तो इस सूरत में वो जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, तो जिसकी वजह से उन पर प्रेशर जब बढ़ता है और उसके बाद जो नतीजा जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं निकलता, जो कोई भी टीम खेल रही हो, वहां पर फिर उनका जो डिसीजन है, जो उनका आखिरी मैच का जो नतीजा है, वो फिर आपको नहीं मिल पाता। जी जी जी। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 मैच के ऊपर। पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा दोबारा लड़खड़ा सी गई है।